तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है फिर से एक बार आपके यूट्यूब चैनल एन के स्मार्ट क्लास में, जहां पढ़ते हैं हम ग्रेजुएशन के लिए को करिकुलर सब्जेक्ट। और आज हम बात करने लेक्चर आपका यूनिट नंबर 2 फर्स्ट एंड हेल्थ की, है ना। बीएससी सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए प्राथमिक चिकित्सा तकनीकें, चैप्टर नंबर 2 का नाम है फर्स्ट एड टेक्निक्स। देखिए कह रहा पट्टी कैसी बांधनी चाहिए, तो आप जानते हैं पट्टी ना तो ढीली ना कसी होनी चाहिए। तो ऑप्शन सा, ना ढीली ना कसी। ये इंग्लिश में भी दे रखी है आपको। पट्टियाँ कितने प्रकार की होती है? पट्टी अच्छा की स्टूडेंट, तो ऑप्शन नंबर सा ये राइट हो जाएगा आपका। यहाँ पर घाव पर बांधी जाने वाली पट्टी होनी चाहिए, देखिए साफ सुथरी भी होनी चाहिए और कीटाणु रहित भी होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सा यहाँ क्या हो जाएगा आपका, ये राइट हो जाएगा स्टूडेंट्स। अगला है, कौन सी गांठ खिंचाव से खुल जाती है? तो चोर गांठ, ऑप्शन नंबर सा इज द राइट, यानी चोर गांठ खुल जाती है। देखिए आगे बढ़ते हैं। अस्पतालों में अधिकतर पट्टी का प्रयोग किया जाता है, बताइए कौन सी पट्टी का प्रयोग किया जाता है? गोल पट्टी का। कौन सी पट्टी का प्रयोग किया जाता है स्टूडेंट्स? गोल पट्टियों का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। मूर्छित व्यक्ति को कंधे पर डालकर ले जाने को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं फायरमैन लिफ्ट। क्या बोलते हैं? फायरमैन लिफ्ट बोला जाता है स्टूडेंट्स। अगला, पाचन प्रारंभ होता है, कहाँ से प्रारंभ हो जाता है? मुख से ही प्रारंभ होता है। कहाँ से? मुख से। तो ऑप्शन इज द राइट। दुर्घटना स्थल से घायल को स्थानांतरित करने में घायल को संतावना मिलती है, घायल को चिकित्सा प्राप्त होती है, प्राणों की रक्षा होती है, तो उपयुक्त सभी होते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है। अगला है, किस दशा में घायल को पीठ पर लाद कर ले जाया जा सकता है? हड्डी टूटने की स्थिति में, हड्डी ना टूटने की स्थिति में, बुखार की स्थिति में, उपयुक्त सभी में। तो आपका ऑप्शन डी, सभी स्थिति में ले जाया जा सकता है। अगला है, रीफ नोट का प्रयोग करते हैं। रीफ नोट का प्रयोग डॉक्टर में कौन करते हैं? रीफ नोट का प्रयोग कौन करता है? डॉक्टर करते हैं। कौन करते हैं? डॉक्टर। तो ऑप्शन इज द राइट। पट्टियों का प्रयोग क्यों करते हैं बताइए? घाव या चोट को ढकने के लिए, रक्त प्रवाह रोकने के लिए, सूजन कम करने या होने के देने के लिए। तो उपयुक्त सभी का प्रयोग में पट्टी का प्रयोग किया जाता है स्टूडेंट। ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट। घाव पर बांधी जाने वाली पट्टी होनी चाहिए साफ सुथरी व कीटाणु रहित। घाव पर लगाई जाने वाली क्रीम कौन सी होती है? पैरास आप जानते हैं, तो बीटाडीन होती है। बीटाडीन, ऑप्शन इज द राइट। झोला या गोफन का प्रयोग किसे सहारा देने के लिए प्रयोग किया जाता है? बताइए। हाथ या भुजा के लिए। जो हाथ टूट जाता है जब थैला से फैलाते हैं, उसे हम झोला या गोफन बोलते हैं। उसका प्रयोग हाथ या भुजा को सहारा देने के लिए प्रयोग किया जाता है स्टूडेंट्स। नियमित मल त्याग करने से आप किससे बचाव कर सकते हैं? एड्स से। ऑप्शन इज द राइट। घायल के स्थानांतरण में प्रयोग जाने वाली विधि कौन सी है बताइए? तो एक व्यक्ति द्वारा, स्थानांतरण स्ट्रेचर द्वारा, डोरी या चारपाई द्वारा। तो उपयुक्त सभी क्या है? ये आपके एक घायल के स्थानांतरण में प्रयोग लाई जाने वाली विधि है स्टूडेंट्स। ऑप्शन डी इज द राइट। नियमित मल त्याग न करने से जठरांत में किसकी समस्या हो सकती है? दस्त, कब्ज की, बवासीर, असमल। ऑप्शन डी। ये सारी परेशानियां कब होती है? जब मल त्याग आपका नियमित रूप से नहीं होता है। आंतों में भोजन को अलग करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो वह किया जाता है आपका अम्ल और बैक्टीरिया के द्वारा। तो ऑप्शन सा इज द राइट स्टूडेंट। किसके द्वारा? अम्ल व बैक्टीरिया दोनों के द्वारा। आहार में उचित मात्रा में तरल पदार्थ ना लेने से क्या हो सकता है? गैस भी बनती है, कब्ज भी होती है, भारीपन भी होता है। जब आहार में उचित मात्रा में तरल पदार्थ नहीं होता, आपको गैस भी बनेगी, कब्ज भी होगी, भारीपन भी होगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट। आपातकालीन पट्टियाँ कौन सी होती हैं? तो आपातकालीन सिल्क, आपका किसी भी साफ कपड़े का टुकड़ा या मलमल, वो क्या होता है? आपातकालीन पट्टी होती है। जैसे हमारे घर में कभी चोट लग जाए, मान लो पट्टी नहीं, अचानक दिक्कत हो गई, खून निकल रहा, तो कोई कपड़ा फाड़ के तो बांधेंगे, पट्टी नहीं आती है। क्या होती है? आपकी आपातकालीन पट्टी होती है। गोल पट्टियों का प्रयोग अधिकतर कहाँ होता है? अस्पताल में होता है। कहाँ होता है? अस्पताल में। एक दिन में कम से कम कितनी बार मल त्याग करना चाहिए? कम से कम 2 बार। कितनी बार? 2 बार स्टूडेंट्स। चबाया गया खाना खालिस्तान से पेट में जाता है। ग्रास नली होती है हमारे मुख से जुड़ी हुई, जो कहाँ तक जाती है? पेट में। तो ग्रास नली के द्वारा भोजन आपका पेट में जाता है। हाथों की मांसपेशियाँ क्राइम को आगे की ओर धकेलती हैं, जिसे कहते हैं
पेरिस्टेल्सिस, पेरिस्टेल्सिस, ठीक है। वाहक द्वारा घायल को कैसे लिटाया जाता है? सीधा, उल्टा, पेट के बल, हाथों के बल। तो उसे पेट के बल लिटाया जाता है। किसके द्वारा? पेट के बल। ऑप्शन इज द राइट स्टूडेंट। यदि दो व्यक्ति घायल हो तो स्थानांतरण कैसे हो सकता है? मदद द्वारा, दोनों मिलकर, स्वयं, किसी तीसरे तरह करने था, उपयुक्त सभी। तो दोनों मिलकर स्वयं एक दूसरे को कहाँ स्थानांतरण कर सकते हैं, एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं स्टूडेंट्स। समय से मल त्याग करना किसके लक्षण हैं? स्वस्थ व्यक्ति के। घुटने की पट्टी बांधने की कितनी स्थितियां होती हैं? तीन स्थितियां होती हैं। कितनी स्टूडेंट? 3। हाथ या भुजा को सहारा देने के लिए क्या बांधा जाता है? तो आपको झोला जो होता है ना, हाथ को सहारा देने बांधा जाता है। पचे हुए भोजन का शेष ठोस पदार्थ छोटी आंत द्वारा कहाँ ढकेला जाता है? बड़ी आंत की तरफ। जब पचे हुए भोजन का शेष ठोस पदार्थ छोटी आंत के द्वारा कहाँ ढकेला जाता है? बड़ी आंत की तरफ। गोद में उठाकर किसी घायल को स्थानांतरण करना सरल है जबकि वह कोई, बताइए, जब वह कोई बच्चा हो। गोद में उठाकर किसी घायल को स्थानांतरण करना सरल है जब वह बच्चा हो। बच्चा क्या छोटा है तो आसानी से गोद में ले जाया जा सकता है उसे। नियमित मलत्याग करने से किसका बचाव होता है? कैंसर का, मलेरिया, जुकाम, एड्स का, यानी ऑटोनोमिक डिस्प्रेफिलेक्सिया। ऑप्शन डी, एडी का। आई होप ये आपको क्वेश्चंस एमसीक्यू समझ आए होंगे। ये आपका चैप्टर नंबर 2 के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू यहीं समाप्त होते हैं। आप पहली बार आए, वीडियो को लाइक कर दें और यूनिट 1 के क्वेश्चंस भी आप हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक दे रखा है, उसे देख सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़ स्टूडेंट। सब्सक्राइब करेंगे आप, हमें सपोर्ट करेंगे, तभी हम आपके लिए और बेनिफिट्स वाली वीडियो लेके आएंगे। पीडीएफ चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप, टेलीग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का, व्हाट्सअप चैनल का लिंक ग्रुप में दे रखा है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट। जय हिंद।